प्राचीन भारत का समय था। मगध राज्य अपने वैभव के शिखर पर था। राज्य के महामंत्री थे आचार्य चाणक्य, एक ऐसे विद्वान जिनकी नीति, बुद्धि और दूरदर्शिता से सम्राट चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत पर राज्य किया। आचार्य केवल राजनीति ही नहीं, जीवन के हर पहलू, विशेषकर धन, व्यापार और सफलता के गूढ़ रहस्य भी सिखाते थे। इस प्रेरक कहानी की शुरुआत होती है एक गरीब लेकिन महत्वाकांक्षी युवक आशुतोष से, जो बनना चाहता था अमीर, लेकिन बिना सही मार्गदर्शन के वह भटक रहा था। आशुतोष एक सामान्य किसान का बेटा था, जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में मजदूरी करता था। रोज सुबह उठता, ईंटें ढोता, पसीना बहाता और शाम को 2 रोटियों से पेट भरता। लेकिन उसके अंदर कुछ था, एक आग, एक जिद कि वह भी एक दिन अमीर बनेगा। एक दिन थककर आशुतोष एक मंदिर के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वहां से आचार्य चाणक्य गुजरे। उन्होंने आशुतोष को रोते देखा। चाणक्य ने पूछा, वत्स, दुखी क्यों हो? आशुतोष बोला, मुझे अमीर बनना है आचार्य, लेकिन यह भाग्य शायद मेरे पास नहीं है। चाणक्य मुस्कुराए, धन भाग्य से नहीं, नीति से आता है। अगर तुम सीखना चाहो तो मैं तुम्हें धन कमाने की 5 नीतियां सिखा सकता हूं, लेकिन शर्त यह है, केवल सीखना नहीं, उन्हें जीवन में उतारना होगा। आशुतोष ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं आचार्य। पहली नीति, समय का सदुपयोग। चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति समय को पहचान लेता है वह सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। उन्होंने आशुतोष से कहा कि दिन के हर घंटे की योजना बनाओ, आलस्य छोड़ो। अमीर बनने का पहला कदम है समय का नियोजन। आशुतोष ने अगले ही दिन से सुबह 4 बजे उठना शुरू किया। वह मजदूरी करता, लेकिन खाली समय में नगर के व्यापारी बाजार में जाकर व्यापार देखता, सीखता, नोट करता। धीरे धीरे उसने समझा कि कौन सी चीज कब बिकती है, कौन व्यापारी कैसे मुनाफा कमाता है। उसके सीखने की भूख बढ़ती गई। दूसरी नीति, धन को बचाओ, व्यर्थ मत बहाओ एक दिन। चाणक्य ने उसे एक मुट्ठी चावल दी और कहा, अगर इस चावल को संभाल कर रखा जाए तो यह बीज बनता है और बीज बनकर कई गुना बढ़ता है, लेकिन यदि इसे अभी ही खा लिया तो सिर्फ एक बार की भूख मिटेगी। चाणक्य की यह बात आशुतोष के दिल में बैठ गई। उसने अपना खर्च सीमित कर दिया। हर रोज की मजदूरी में से कुछ हिस्सा बचाना शुरू किया। महीने भर बाद उसके पास थोड़े पैसे थे। उसने उनसे कुछ चीजें खरीदी, हल्दी, नमक और मसाले, और उन्हें पास के गांव में जाकर बेचा। मुनाफा हुआ। अब उसे यकीन हो गया कि धन बचाने और सोच समझकर निवेश करने से ही अमीरी की शुरुआत होती है। तीसरी नीति, सही संगत का चुनाव। एक शाम चाणक्य ने आशुतोष से पूछा, तुम किसके साथ समय बिताते हो? आशुतोष बोला, कई मजदूर साथी हैं जो शाम को शराब पीते हैं, बातें करते हैं। चाणक्य ने गंभीर होकर कहा, अगर फूल को गंदे पानी में डाल दो तो वह भी सड़ जाएगा। संगत वही करो जो तुम्हें ऊपर उठाए। इस बात ने आशुतोष को झकझोर दिया। अगले ही दिन से उसने उन साथियों से दूरी बना ली और व्यापारी वर्ग के लोगों से मेलजोल बढ़ाया। वह अब अनुभवी व्यापारियों के बीच बैठता, उनके अनुभव सुनता, सवाल करता। धीरे धीरे उसके अंदर भी व्यापारी की सोच आने लगी। चौथी नीति, ज्ञान में निवेश। चाणक्य ने कहा, धन खत्म हो सकता है लेकिन ज्ञान नहीं। सबसे अमीर वही होता है जिसके पास बुद्धि और कौशल हो। आशुतोष ने इस नीति को भी जीवन में उतारा। उसने लेखा जोखा रखना सीखा, बाजार की मांग को समझा, कीमतों के उतार चढ़ाव को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसने पुस्तकों से सीखना शुरू किया, कुछ व्यापारियों से पढ़ाई के बदले मुफ्त काम किया और बदले में व्यापारिक ज्ञान पाया। कुछ महीनों में ही आशुतोष अब केवल मजदूर नहीं था, वह एक जानकार व्यापारी बन गया था। पांचवी नीति, जोखिम उठाने का साहस। अब तक आशुतोष के पास थोड़ी पूंजी थी, अच्छा ज्ञान था, लेकिन सफलता तभी मिलती है जब साहस हो। चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति डर के कारण कदम नहीं उठाता वह जीवन भर गुलाम बना रहता है। आशुतोष ने यह बात गांठ बांध ली। उसने अपना पहला बड़ा निर्णय लिया, पास के गांव में एक छोटा दुकान खोलने का। यह जोखिम था, लेकिन योजना सही थी। पहले महीने में ही उसे 2 गुना लाभ हुआ। धीरे धीरे उसने और दुकानें खोलीं, कुछ कर्मचारियों को रखा और 3 वर्षों में वह पूरे मगध में मसाले का एक प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। एक दिन जब वह रथ में बैठा अपने गोदाम का निरीक्षण कर रहा था
उसे वही मंदिर दिखाई दिया जहां कभी वह रोता बैठा था। वहीं पर आचार्य चाणक्य मिल गए। आशुतोष ने चरणों में झुकते हुए कहा, गुरुदेव, आपने मुझे केवल नीति नहीं, एक नया जीवन दिया। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैंने केवल राह दिखाई, तुमने उस पर चलकर उसे सफल किया। यही सच्चा पुरुषार्थ है। निष्कर्ष, चाणक्य नीति के अनुसार अमीर बनने के लिए भाग्य नहीं, बुद्धि और नीति चाहिए। आशुतोष की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम चाहें तो अपनी परिस्थिति बदल सकते हैं। आइए एक बार फिर दोहराएं अमीर बनने की चाणक्य की 5 नीतियां। नंबर 1, समय का सदुपयोग करो। नंबर 2, धन को बचाओ और सोच समझकर निवेश करो। नंबर 3, अच्छी संगत चुनो। नंबर 4, ज्ञान में निवेश करो। नंबर 5, साहस के साथ जोखिम लो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप इन 5 में से कौन सी नीति को सबसे पहले अपनाना चाहेंगे।